ओम प्रणाम सभी को, सुप्रभात। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर से लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं टुनी मोहनपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हूँ। आज हम सीखेंगे और योगाभ्यास करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बैक पेन रिलीफ। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद, श्वास के ऊपर ध्यान, मन को शांत। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर का पहला नाम ओम। लंबी गहरी श्वास ले। मन पूरी तरह शांत, दोनों हाथ अनाथ चक्र के पास, नमस्कार मुद्रा में। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं योगिभिस्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को दर्शन करें। इस प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा को अपनी आंखों के ऊपर पहले, चेहरे पर, पूरे शरीर पर समाहित करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है योगा फॉर बैक पेन रिलीफ। पहले हम जानेंगे बैक पेन क्यों होता है। आजकल जीवन शैली में बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन और शोल्डर पेन। ये सब का मेन कारण है वो गलत पोस्चर। और हाँ, इसका कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका जीवन शैली, आपके स्वास्थ्य समस्या पर निर्भर करता है। बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को कमर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उन लोग काम पे ध्यान देते हैं, काम के ऊपर, और अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत सारे काम झुक के करते हैं। झुक के करने से क्या होता है, हमें कमर के ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है, इससे हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो धीरे धीरे इससे ये बाद में एक समस्या का कारण बन जाता है। तो इससे हमारा बहुत सारे योग में बहुत सारे आसन है और बहुत सारे बॉडी पोस्चर है। तो हम आज कुछ करेंगे जेंटल स्ट्रेचेस और कुछ स्ट्रेंथन के लिए कुछ करेंगे अभ्यास। हमारे स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। पहले
हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। दोनों पैर को दंडासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ दोनों तरफ, दोनों पैर सीधा, आपका रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जो भी करेंगे दोनों पंजे को अपने ओर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की। ये हम 3-4 बार करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। श्वासों के साथ अब दोनों पंजे को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला सेट करेंगे ऐसे। ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। दोनों पैर एक साथ। पूरा काफ मसल पर पूरा असर आएगा, इसका अच्छा असर पड़ेगा पूरा पैर के। अब सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हथेलियां दोनों साइड, धीरे धीरे नीचे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके पीठ के जो मसल्स है उसके ऊपर पूरा अच्छा प्रभाव आएगा। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये सब जो आज मैं करवाऊंगी वो सब पीठ, शोल्डर और कमर के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स कीजिए। आप एक हाथ ऊपर उठाए और पीठ के बीच में रखिए और बायां हाथ ऊपर। उस कोहनी को अब सिर के पीछे से लेकर इसे साइड से खींचना है। श्वासों के साथ दूसरी तरफ। ये भी बहुत अच्छा है आपकी पीठ दर्द के लिए। आप दोनों हाथ पीछे ले जाइए और धीरे धीरे सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए दोनों तरफ कोहनियां। आप दोनों कंधों के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे ऐसे और धीरे धीरे रोटेट करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और दोनों कंधे को ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका 5 बार अभ्यास करें श्वासों के साथ।
रिलैक्स। अब हम बायां हाथ दायां घुटनों के ऊपर और दायां हाथ पीछे ले जाइए। गर्दन कमर सीधी रखनी है और जो पीछे जो हाथ लेते हैं ना वो शरीर के पास ही रखें, तो आपका ये जो कमर सीधी रहे। पीछे ले जाने से ऐसा नहीं हो जाए, झुक जाता है, ठीक से पोस्चर नहीं बनेगा। तो जो पीछे जाता है वो हाथ सीधी रखिए और शरीर के पास रखिए और गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए। इसमें भी हमारा जो कमर के ऊपर पूरा अच्छा प्रभाव आएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने, इसका काउंटर पोज करेंगे। दायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर और बायां हाथ पीछे, शरीर के पास रखिए, थोड़ा श्वास छोड़ते हुए पीछे। अब ज्यादा दूर रखने से कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, इसलिए जो पीछे ले जाए तो वो हाथ पास में ही रखिए, शरीर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। और एक बार करेंगे। सांसों के साथ अब हम बायां हाथ दायां घुटनों के ऊपर और दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, इसके कान के पास सटा के रखिए और धीरे धीरे कमर से झुकना है बाएं की ओर, श्वास छोड़ते हुए। ऐसे घुटना नहीं उठाना है, श्वास छोड़ते हुए बाएं की ओर, फिर मध्य में। अब इसका काउंटर पोज करेंगे, इसका उल्टा। अब बाएं हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं की ओर झुकना है। ये भी बहुत अच्छा है। और एक बार करें। श्वास छोड़ते हुए आप बायां हाथ कोहनी को ऐसे नीचे लगा के भी कर सकते हैं आप। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे झुक जाना है। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। और एक बार। सभी लोग खड़े हो जाइए। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां लग करके धीरे धीरे ऊपर उठाना है। दोनों पैर की एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। धीरे ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर में शोल्डर के बराबर फासला। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से झुकना है। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए। मध्य में रिलैक्स। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब हम दोनों हाथ को अंगूठे सामने की ओर और उंगलियां
इसे कमर के ऊपर रख के धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे झुकना। जितना हो सके उतना ही करिए, ये भी बहुत अच्छा है। मध्य में और एक बार करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, शोल्डर ऊपर, जितना हो सके उतना ही जाइए अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैर में शोल्डर के बराबर गैप, दोनों हाथ सीधा और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और अपर बॉडी को ट्विस्ट करके पीछे देखना है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए मध्य में। आप दूसरी ओर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए बाएं की ओर। इसका और एक वेरिएशन है, आप बायां हाथ कंधे के ऊपर रख के दायां हाथ कमर के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपर बॉडी को ट्विस्ट करना, श्वास छोड़ती, फिर मध्य में एक दूसरी ओर, श्वास छोड़ती, रिलैक्स। अब हम बैठ के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे पीठ कमर के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में बैठ जाइए सभी। वज्रासन में बैठ के अब हम करेंगे क्षुप्त वज्रासन। दोनों एड़ी के ऊपर दोनों हाथ ऐसे रख के धीरे धीरे आप कोहनी के सहारे धीरे धीरे पीछे जाना है। देखिए कैसे मैं जा रही हूँ, धीरे धीरे। आप पीठ सीधा हो गई, आप दोनों हाथ जांघों के ऊपर रख सकते हो या ऐसा सीधा करके भी रख सकते हो, पीछे ले जाओ। 10 सेकंड रोकना है, कम से कम 10 सेकंड तो रोकना है कोई भी आसन। ये बहुत अच्छा है, कमर के ऊपर पूरा प्रभाव आता है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। धीरे धीरे वापस कैसे आना है, जो लोग नए हैं वो लोग नहीं उठ पाएंगे तो पहले कोहनी के सहारे और दोनों एड़ी को पकड़ना है और धीरे धीरे कमर के सहारे ऐसे वापस आना है। इसका काउंटर फोर्स करेंगे, दोनों हाथों पर धीरे धीरे श्वास छोड़िए, सामने झुकिए, शशकासन। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे मार्जरी। ये भी आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, पीठ की हड्डी के लिए। पीठ कमर दर्द में सहायक होगा। दोनों घुटने, दोनों हथेली बराबर गैप में रखिए। श्वास भरते धीरे धीरे कमर को नीचे, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़िए, कमर ऊपर, गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, कमर को पुश करें नीचे की ओर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और पूरा पीठ को ऊपर खींच के रखिए पूरी। ये बहुत बढ़िया आपका मसाज हो जाएगा पीठ का।
पूरे पीठ का मसल्स, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका और एक वेरिएशन है, दायां हाथ ऊपर और बायां पैर ऊपर कीजिए, श्वास भरते हुए ऐसे। ये तो बहुत अच्छा है आपके कमर के लिए, कमर पीठ दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। एक हाथ ऊपर और एक पैर उल्टा, दायां हाथ और बाएं पैर ऊपर, बहुत अच्छा है ये। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, और एक बार करें, श्वास भरते हुए एक साथ उठाए और धीरे धीरे हो सके तो ऐसे पकड़ के भी ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए, हाथ से पैर को, पंजे को पकड़ के ऐसे ऊपर खींचिए, दृष्टि सामने, जितना हो सके ऊपर खींचिए। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस, इसका उल्टा करें। अब दायां पैर बायां हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास भरते ऊपर, और बायां हाथ से दायां पंजे को पकड़ के खींचिए और अपने शरीर को बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा दर्द है ना कमर में, तो वो लोग क्या करें, अर्ध उष्ट्रासन नहीं करें, पूर्ण उष्ट्रासन नहीं करना है, ज्यादा बढ़ जाएगा दर्द। तो दोनों हाथ कमर के ऊपर और श्वास घुटनों के ऊपर खड़े होके धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाना है, जितना हो सके। ज्यादा दर्द है तो जितना आपके शरीर की क्षमता के हिसाब से ही करना है। धीरे धीरे पीछे झुकना है, शोल्डर ओपन, ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। जो लोग को ज्यादा दर्द नहीं है कमर में, तो वो कर सकते हैं उष्ट्रासन। एक हाथ धीरे धीरे पीछे ले जाके दाएं एड़ी को पकड़िए, बाएं हाथ ऊपर, धीरे धीरे पीछे ले जाके बाएं एड़ी को पकड़ के और अपनी कमर को पुश कीजिए सामने की ओर, जितना हो सके उतना, और दोनों हाथ सीधा। कमर के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, लॉन्ग्स, हार्ट, सभी के लिए अच्छा है। अस्थमा रोगी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस। इसका काउंटर पोज शस्त्रासन, धीरे धीरे शस्त्रासन में जाए, कुछ सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब हम कुछ लेट के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आशा करते हैं सबको दिखाई दे रहा होगा पूरा पोस्चर। पेट के बल लेट जाइए। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक ऊपर उठाना।
जो लोग को ज़्यादा कमर दर्द है तो सरल भुजंगासन का अभ्यास करें, जैसे कि कोहनी के बल दोनों कोहनी नीचे लगेगा, बस इतना ही। देखिए पूरा प्रभाव के कमर के ऊपर आता है, बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो उनको महसूस होता होगा। कमर में ज्यादा दर्द है तो ऐसे सरल सा और धीरे धीरे ही करना है। भुजंगासन, भुजंगासन का भी बहुत सारे पोजीशन है। श्वास भरते ऊपर, फिर एक भुजंगासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और धीरे धीरे दाएं को घूम के जैसे बाएं एड़ी को देखने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर बाएं की ओर घूम के दाएं एड़ी को देखने की कोशिश। फिर एक भुजंगासन, धीरे धीरे वापस। इसका और एक वेरिएशन है, एक पैर को घुटने से मोड़िए ऐसे और दोनों हाथ ऐसे रखिए और कंधे के बराबर दोनों हाथ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। ये भी बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए। देखिए कितना प्रभाव जो लोग करते हैं वो लोग महसूस कर पा रहे होंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरी ओर करेंगे। अब दूसरी पैर को घुटने से मोड़िए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे शलभासन। ये भी आपके पीठ, शोल्डर और कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ साइड में रखें या जांघों के नीचे रख सकते हैं। जो लोग को ज्यादा दर्द है तो एक एक पैर उठाइए, दोनों पैर एक साथ नहीं उठाना है। ज्यादा दर्द है तो नहीं तो कर सकते हैं दोनों पैर एक साथ। श्वास भरते जितना हो सके ऊपर उठाइए, एक एक पैर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरी पैर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन लोगों का दर्द नहीं है या थोड़ी सी दर्द है तो वो लोग दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा सकते हैं, थोड़ी नीचे, दोनों पैर सीधा, घुटने सीधा, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करने जा रहे हैं धनुरासन। लेकिन जिन लोगों का ज्यादा दर्द है वो ना करे, क्योंकि ये पूरा प्रभाव आता है आपके कमर के ऊपर और ये थोड़ा मुश्किल होगा जिनको दर्द है। दर्द बढ़ सकता है जो कठिन आसन, इसलिए पहले सरल ही करें। जो लोग कुछ नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स मकर आसन में कुछ सेकंड। अब हम करेंगे दोनों हाथ के हथेली के ऊपर अपनी थोड़ी को ऐसे रख के दोनों कोहने से आगे जाना है। धीरे धीरे दोनों कोहने से चलते हुए सामने,
ये देखिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके पीठ के ऊपर, गर्दन, पीठ, और धीरे धीरे छाती की ओर दोनों को हमें इससे चलते चलते आना है। अब हम जो उंगलियों के ऊपर अपनी थोड़ी को रखना है, जैसे कि आपका दोनों कोहनी पेट की ओर जाएगा, छाती से नीचे की ओर, तो आपका थोड़ी उंगलियों के ऊपर रहेगा। ये तो लंबर के लिए बहुत अच्छा है, आप महसूस कर पा रहे होंगे लोअर बैक पेन, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, महसूस कर पा रहे होंगे जो लोग करते हैं अभी। दोनों हाथ गाल के ऊपर, एक एक पैर को ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों के साथ। ये भी बहुत अच्छा है। दोनों पैर एक साथ, रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइए, अब हम करेंगे मर्कटासन का अभ्यास। ये तो रामबाण है, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द, शोल्डर पेन सभी के लिए। दोनों पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ दोनों तरफ सीधा, और दोनों घुटने को दाएं की ओर एक साथ साइड से ले जाए और जमीन को टच करने की कोशिश कीजिए, और गर्दन बाएं की ओर, घुटनों के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। धीरे धीरे वापस इसका अभ्यास दूसरी ओर करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करके करें, एक फीट का फासला करें, और धीरे धीरे उसी तरह कीजिए। ये बहुत अच्छा है, आप कमर के ऊपर पूरा प्रभाव आएगा, अच्छा प्रभाव आता है। धीरे धीरे वापस दूसरी ओर। धीरे धीरे वापस। अब एक पैर को घुटने से मोड़िए और एक पैर सीधा, दोनों हाथ दोनों तरफ सीधा। इस पैर को उठा के दूसरी पैर की जंघा के पास रखिए, घुटनों के पास, और दूसरी हाथ से, मतलब दायां पैर आपका मुड़ा है ना, तो बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ के धीरे धीरे नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। इससे ये भी बहुत अच्छा है। दायां घुटना मैट को टच करेगा। अब हम करेंगे, वो जो बायां पैर सीधा है ना, उसको भी फोल्ड करते थे, उसको फोल्ड करके दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ के, और गर्दन दाएं की ओर, इसे पूरा बॉडी आपका ट्विस्ट होगा। देखिए ऐसा, ये बहुत अच्छा है आपका पीठ, कमर, शोल्डर, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, दोनों पैर सीधा,
इसका ऑपोजिट करेंगे। श्वास भरा, बाएं पैर को मोड़ा और धीरे धीरे साइड में लेके गया ऐसे, और दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ के जमीन को टच करने की कोशिश। पहले ये करेंगे और गर्दन बाएं की ओर। कुछ देर रुकने के बाद अब दाएं पैर को भी बेंड करके बाएं हाथ से दाएं पैर की पंजे को पकड़े और ऐसे ऊपर की ओर खींचे। पूरा बॉडी ट्विस्ट हो जाता है। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे कट्टी उत्तानासन। दोनों पैर को फोल्ड करें ऐसे घुटनों से, दोनों हाथ शरीर के दोनों साइड, हथेलियां मैट के ऊपर। आपको सिर्फ कमर को ही उठाना है और कुछ नहीं। आपका सिर, पीठ, आपका हिप्स और दोनों पैर पंजा नीचे लगेगा। सिर्फ कमर के भाग को ऊपर उठाना है ऐसे श्वास भरते हुए। जितना हो सके उतना कीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लगाइए। रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन आप दोनों घुटने शरीर रखने को इसे पकड़ के धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसका और एक वेरिएशन है। दोनों हाथों को ऐसे कमर के नीचे कर सकते हैं। कोशिश करें दोनों कोहनियाँ कमर के नीचे रखें और धीरे धीरे दोनों पैर को सामने की ओर धीरे धीरे ले जाना। देखिए पूरा ब्रिज जैसा पोज बनेगा आपका बॉडी। कमर में ज्यादा दर्द है तो वो कटी उत्तानासन ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ले जाना है ब्रिज पोज। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड रोक सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव कमर के ऊपर। धीरे धीरे वापस दोनों पैर को लाना है और दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। इसका काउंटर पोज करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से इसे पकड़ के गर्दन नहीं उठाना है। जिनको दर्द है, दर्द ना उठा सकते, इसे पकड़ के जोर से छाती की दबा के रखिए। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स करें। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। शवासन की स्थिति।
दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे दोनों तरफ, पीढ़ियाँ आमने सामने, दोनों हथेली शरीर की बगल में, थोड़ा सा फासला रखिए शरीर से, हथेलियाँ आकाश की ओर। पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। बीस से 30 सेकंड तक पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आप दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में रखिए और दोनों हाथ को ऊपर और दोनों पैर को नीचे की ओर खींचिए जोर से। श्वास भरते हुए खींचिए और खींचिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। और एक बार करें, श्वास भरते हुए पूरा बॉडी को दोनों तरफ खिंचाव देना है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। जिन लोगों को दर्द है कमर में वो ना ही करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कमर के ऊपर। जिनको दर्द है और दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए वो लोग ना करें तो अच्छा। दोनों हाथों को धीरे धीरे शोल्डर के पास ले जाना है, दोनों पैर बेंड करके कमर को धीरे धीरे उठाना है ऊपर। श्वास भरते हुए सारे चक्र के ऊपर प्रभाव डालेगा, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाए। कुछ देर रुकिए, 10 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस। ये अभ्यास करने से, चक्रासन का अभ्यास करने से आप देखोगे पूरा शरीर हल्का लगेगा, पूरा हल्का महसूस होगा। थोड़ी देर रिलैक्स। दोनों पैर को बेंड करके बाएं कर उठ लेंगे, धीरे धीरे उठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। तीन बार करें।
हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल्स को बंद करें और बाएं नाक से श्वास भरिए, दाएं से छोड़े, फिर दाएं से भरे, बाएं से छोड़े। ये एक राउंड है। ये रोज करना है, ये बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग अच्छे हो जाते हैं इस प्राणायाम से। पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। सिर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए। ये हम 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं। अपने रोग के अनुसार भी कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक, कुछ लोग तो घंटों तक भी करते हैं। ये कभी भी कर सकते हैं, कभी भी बैठ के टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद करना है। रिलैक्स, बाएं की ओर छोड़ के रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ के अंगूठे कानों को हल्के से बंद करिए। आप क्षणमुखी मुद्रा लगा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे 3 उंगली आंखों के ऊपर हल्के से और तर्जनी कपाल के ऊपर रख के भी कर सकते। श्वास भरिए और ओम का उच्चारण करेंगे। मुंह को बंद करके उस वाइब्रेशन को फील कीजिए पूरे बॉडी में। 3 बार करेंगे। श्वास भरें। रिलैक्स। अब पूरी ध्यान श्वास के ऊपर, मन पूरी तरह साथ उस ओम की वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में कण कण में महसूस कीजिए। आप पूरी ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। धीरे धीरे आपका मन अंतर्मुखी हो रहा है। आप महसूस कीजिए आपकी सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक दिव्य प्रकाश घूम रहा है। उस दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर पर प्रवेश कर रहा है। उसको महसूस कीजिए। उस पॉजिटिव ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश आपके सिर से लेकर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आपके फेस, गर्दन, पीठ, दोनों हाथ,
छाती, कमर तक का भाग, कमर से नीचे पूरा पैर तक, उस पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ अनुभव करें। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसे मन में विचार रखें। अब धीरे धीरे बहिर्मुखी होना है, बाहर की आवाज को सुनिए। धीरे 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 बहिर्मुखी होना है। इस शांत मन से हम सभी के कल्याण के लिए शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को सहस्त्रार चक्र के ऊपर ले जाइए, फिर आज्ञा चक्र के पास, विशुद्धि चक्र, नाहक चक्र के पास ले आइए और जोर से घर्षण कीजिए। उस कर्माहट पॉजिटिव ऊर्जा को पहले अपनी आंखों के ऊपर, चेहरे पर, सिर से लेकर पूरे शरीर में महसूस कीजिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और करने के लिए। कोई भी भूल हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है। और मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुझे मौका दिया अपने, और आगे हो तो मुझे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। सभी का दिन मंगलमय हो। प्रणाम।